नमस्कार श्रोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति वंदन अभियान के तहत कल 6 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की महिला स्व सहायता समूहों और एनजीओ के साथ चर्चा करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी शामिल होंगी। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में रायपुर संभाग के सभी 5 जिलों के 850 श्रद्धालु शामिल हैं। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का 4था दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 93 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 43 विद्यार्थियों को पीएचडी और 1 मानद उपाधि प्रदान की। बस्तर में 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस मौके पर श्री साय ने बस्तर संभाग के लिए 208 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले करीब 650 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनके व्यास ने पुलिस महानिदेशक को राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिलों के पुलिस अधीक्षक इन सीसीटीवी कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग करें। रायपुर में आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रदेश की भूमिका और भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त 7 मार्च को पात्र महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा भारत विकास डायरी कार्यक्रम के तहत आज जांजगीर चांपा संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज इस कड़ी का प्रसारण रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ प्रसारित करेंगे। और बीजापुर जिले के तोड़का सावनार क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। ये थे अब तक के मुख्य प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।